गुड मॉर्निंग साथियों। और आज हम जा रहे हैं जलेश्वर धाम मंदिर, जहां 3 दिवसीय राम नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह मेन रोड में उसका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, और यहाँ से हमें आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मिलेगा जलेश्वर धाम मंदिर। मेरे बच्चे आगे बढ़ गए हैं और मैं पीछे पीछे उनके जा रहा हूँ। और हमारी पूरी टोली आज जा रही है जलेश्वर धाम मंदिर राम नाम संकीर्तन में। और जैसे बच्चे गाना गा रहे हैं, वही गाना वही भजन पूरे 3 दिन 72 घंटे चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। जलेश्वर धाम गढ़कटरा में स्थित है, जहाँ शंकर जी की मंदिर है नदी में, और साथ ही साथ त्यागी महाराज जी का आश्रम भी है वहाँ। तो मैं आज के ब्लॉग में आपको मंदिर, आश्रम और दुकान क्षेत्र तीनों दिखाने वाला हूँ। मंदिर के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें प्रचलित हैं, वह भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और आपको भजन सुनाई दे रहा होगा, श्री राम जय जय राम। और यह भजन 72 घंटे तक लगातार मंदिर की परिक्रमा करते हुए चलेगा, मतलब रात और दिन 24 घंटे। और ऐसे ही 3 दिनों तक यहाँ जलेश्वर धाम में यह भजन परिक्रमा करते हुए गाया जाएगा। तो एक अलग ही माहौल है यहाँ। अन्य मंदिरों में जहाँ पूजा पाठ होता है, यहाँ पूरी परिक्रमा के साथ जो है पूजा की जाती है। और हम बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। और ये मेरे बच्चे जो पीछे पीछे हैं, ये मेरे जैसा कि मैंने आप सभी को राम नाम संकीर्तन की परिक्रमा दिखाई, वहाँ चूँकि आवाज़ ज़्यादा है इसलिए मैं पीछे आया हूँ। और यहाँ से मेरे पीछे आप जलेश्वर धाम मंदिर देख ही रहे होंगे। इस मंदिर की स्थापना, जैसा गांव वाले बताते हैं कि कंचन रानी के कहने पर, जो सामने ही पहाड़ पर स्थित है कंचन रानी विराजमान है, उन कंचन रानी के कहने पर पांडवों ने की, जैसा गांव वालों ने मुझे बताया है। और फिर यहाँ जो त्यागी महाराज हैं, उन्होंने आश्रम बनाया
उनका आश्रम मैं अभी कुछ देर में आपको ले जाऊंगा। 1980 के आसपास उन्होंने आश्रम बनाया और आश्रम बनने के बाद जो शिवलिंग बीच नदी में हुआ करती थी उसे त्यागी महाराज ने नदी किनारे मंदिर ले गए। लेकिन वह मंदिर 1992 में भीषण बाढ़ में बह गया और भीषण बाढ़ में बहने के साथ ही मंदिर तो पूरा बह गया, लेकिन जो शिवलिंग था वह वहीं का वहीं रहा, उसे किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब जो है शिवलिंग खुले छत पर था। तो 1997-98 के आसपास आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर का निर्माण किया गया छुरी के जो भक्त हैं उनके सहयोग से। और फिर तब से लेकर आज तक जो शिव जी हैं, जलेश्वर जी हैं, वो इसी मंदिर में विराजमान हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि बारिश कितना भी आए, बाढ़ कितना भी आए, शिवलिंग जो है डूबता नहीं है, वह हमेशा दिखाई ही देता रहता है, ऐसा गांव वाले बताते हैं। और अभी 5-6 साल पहले भी यहाँ बाढ़ आया था, उस समय भी गांव वाले बताते हैं कि हम लोग नाव से यहाँ आए थे, तब भी शिवलिंग जो है दिखाई दे रहा था। बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा था, नाव से उन्हें आना पड़ा था, लेकिन शिवलिंग जो है ऊपर में उन्हें दिखाई दे रहा था। कहने का मतलब यह है कि लोगों का मानना है कि शिवलिंग जो है डूबता नहीं है, वह कितना भी पानी आए उसके ऊपर तैरता रहता है, ऐसा कहा जाता है। जब 1980 में त्यागी जी ने आश्रम की स्थापना की तो आश्रम जो है मेरे पीछे जो आप खंडहर देख पाएंगे यहाँ था और नदी के इस छोर था। क्योंकि बाढ़, जब बारिश के दिनों में बाढ़ आती थी तो इस तरफ से नदी पार करना मुश्किल होता था, इसलिए फिर आगे चलकर जो है आश्रम मंदिर साइड बनाया गया। और वह आश्रम भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ भी दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं उस प्रांगण में, तो वहाँ भी मैं ले चलूँगा। तो बाबा जी का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था बहुत पहले, जो अब टूट चुका है। और यहाँ देखिए बाबा जी ने बहुत ही सुंदर बगीचा लगाया था, नींबू, संतरे के पौधे, अमरूद के पौधे यहाँ आपको नज़र आएंगे। और हमने यहाँ से बहुत बार फल तोड़कर खाए भी हैं। अभी इसमें बहुत ही फूल लग चुके हैं और इसकी खुशबू बहुत ही सुंदर आ रही है, महक बहुत ही अच्छी है। ये देख रहे हैं फूल खिले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ, नींबू, संतरे, अमरूद के। और इस स्थान पर मैं आपको बताता हूँ, यह जो पत्थर के ढांचे दिख रहे हैं, यह होता था बाबा जी का आश्रम, जो अब मंदिर नदी के दूसरे छोर मंदिर की ओर चला गया। आगे आपको वाइट मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर है बाबा जी का आश्रम, जहाँ मैं कुछ समय बाद आपको ले चलूँगा। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ त्यागी महाराज जी का आश्रम, जो मंदिर से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर है, थोड़ी ऊंचाई पर। और वहाँ देखेंगे कि आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम चलते हैं त्यागी जी का आश्रम। त्यागी जी अब नहीं रहे, 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। और आश्रम और मंदिर की देखभाल का जिम्मा अब साध्वी दीदी गीता दास और गांव वालों के हवाले है। और गांव वाले ही और गीता दास जी मंदिर की देखरेख का कार्य करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर। त्यागी जी का आश्रम लाम पहाड़ के तराई में ही स्थित है। लाम पहाड़ के बाद है बोड़ा नाला, और बोड़ा नाला से जैसे हम थोड़ी ऊपर चढ़ेंगे हमें मिलेगा संत जी का आश्रम, और यहाँ वे निवास करते थे। हम मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और यहाँ भी दुर्गा मंदिर, हनुमान जी की मंदिर आदि मूर्तियाँ स्थापित हैं। यह दुर्गा माँ जी और ऐसे ही हनुमान जी की प्रतिमा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। यह छोटा सा बालक कैमरे के पीछे पीछे घूम रहा है। अब मैं पहुँच रहा हूँ आश्रम के प्रांगण में, और यह है त्यागी महाराज जी का आश्रम प्रांगण। और यहाँ जो कीर्तन करने वाले जो लोग हैं वे भोजन कर रहे हैं।
हमारे बच्चा मन भी पहुँच गए नहीं यहाँ भोजन करे पर। नमस्ते। ठीक है। मेरे पीछे है संत त्यागी महाराज जी का निवास। जब भी वे इस आश्रम में आते थे यहाँ निवास करते थे। मैं अंदर भी ले चलता हूँ वहाँ आपको। यह देखिए अखिल भारतीय महामंडलेश्वर श्री श्री 108 श्री महंत श्री गोविंद दास जी त्यागी महाराज, और यह है उनका निवास घर जहाँ वे रहते थे। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। यह है त्यागी महाराज जी, और यहाँ उनकी चरण पादुका खड़े रखी हुई है। और जब भी वे इस आश्रम में आते थे यहाँ वे निवास करते थे। ये हैं साध्वी गीता दास जी। त्यागी महाराज के निधन के पश्चात इस आश्रम की जिम्मेदारी साध्वी गीता दास जी ने अपने ऊपर ली है, और गांव वालों के साथ मिलकर इस आश्रम की देखभाल और पूजा पाठ का कार्य वे कर रहे हैं। हमारे बच्चे थोड़ा सा भजन किए हैं और उनको भूख लग गई है। तो यहाँ जो भी मेहमान आते हैं उन्हें 3 दिनों तक लगातार उन सभी मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी होती है गांव वालों के द्वारा। और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ 3 दिनों तक भजन कर सकते हैं। और यहाँ आपके सोने की व्यवस्था से लेकर खाने की व्यवस्था और सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी एक बार जलेश्वर धाम ज़रूर पहुँचें और भगवान की भक्ति करें। यहाँ भोजन बनाने के लिए बड़े बड़े चूल्हे बने हुए हैं, जिसमें लगभग 200 से 300 लोगों के लिए एक साथ भोजन बनाया जा सकता है। आज चूँकि इस कीर्तन का पहला दिन है इसलिए भीड़ थोड़ी कम है। कल महाशिवरात्रि है और उसके बाद अगले दिन फिर पूजा है, विशेष पूजा। तो अगले 2 दिनों में भीड़ और बढ़ेगी। आश्रम में ही हैं हमारे सरपंच भैया बहुरन जी और इस मंदिर के पुजारी धन सिंह जी। ये लोग भी अगले 3 दिनों तक यहाँ लगातार अपनी उपस्थिति के साथ लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। और इन्हीं की बदौलत और गांव वालों की बदौलत ही यह 3 दिनों का कार्यक्रम लगातार संपन्न होगा। जलेश्वर धाम मंदिर जो है लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ केवल गढ़कटरा के लोग ही नहीं पहुँचते, बल्कि सतरेंगा, बहेरा, कोरई, बोड़ा नाला, अजगर बहार, गढ़ उपरोड़ा, लेमरू और तिलई डांड कछार और कोरबा छुरी कटघोरा से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते हैं। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ भजन का कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जो अभी चल ही रहा है। इस वर्ष केवल 3 दिन का ही आयोजन है कोरोना के कारण, नहीं तो 7 दिन का 11 दिन का भी आयोजन हो चुका है यहाँ पिछले वर्षों में। और यहाँ भागवत हर दूसरे तीसरे वर्ष में भागवत होता है। गायत्री महायज्ञ का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। त्यागी महाराज जी यहाँ के सिद्ध पुरुष रहे हैं और उनका भी सम्मान बहुत है इस गांव में। आसपास के लोग आज भी उनको पूछते हैं। उनकी फ़ोटो आपको उनके घरों में मिल जाएंगे और वे उनकी पूजा आज भी करते हैं। हमारे जोधन दादा और बुधराम दादा जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वे भी पूरी तन्मयता के साथ भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं क्योंकि वे वयोवृद्ध हैं और उन्हें इस मंदिर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, तो उनसे ही थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या है कैसा है। तो ना बाबा, मतलब कतक दिन के मंदिर है, जाना था बने यही है? हाँ अच्छा, तुम्हार जाना थे इसलिए बनी? तब मूर्ति है, शिवलिंग है कतक दिन के? कोई नहीं जाने ना, बहुत पुराना है नहीं? हाँ हाँ, नदिया में रही कह के बतात रहे। हाँ हाँ, देखा धीरे धीरे मंदिर बना के ओला किनारे में। हाँ 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 हाँ, बाढ़ मका देवा।
मतलब पूरा सब चीज बह के निकल के, लेकिन शिवलिंग ला कुछ नहीं हुई। हाँ हाँ हाँ, मंदिरों धस के पोहे गई, लेकिन शिवलिंग है उहें क्यों है? हाँ, थोड़ा सा निकल के रही इसका देवा। सब मंदिर के शान भंडार में कोई के लिए अरे नहीं जीवन में पावर नहीं है कि ये हाँ हाँ हाँ। अब बता दें कि कंचन रानी हमें सेवा करूँ कह के, मतलब या ला एक करवाइस का थे शिवलिंग ला बताते रही ना इसमें। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बाढ़ आया, बाढ़ पूरा मंदिर तोड़ गया, पर शिवलिंग का कोई नुकसान नहीं हो। लकड़ी भी आए, वे भी बह के चले गए, पर शिवलिंग अपनी जगह पर रहा, उसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई है, और इस बात को हमारे बुधराम दादाजी भी बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान शिवलिंग को नहीं हुआ। तो हमारे गांव के आस्था के प्रतीक जलेश्वर महादेव पर यह ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले 3 दिनों तक यहाँ इसी तरह से राम नाम का संकीर्तन चलता रहेगा। मैं चाहूँगा महाशिवरात्रि पर या उसके अगले दिन भी आप यहाँ आइए और भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए। गांव वाले यहाँ पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। यहाँ पर आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ।